विनाश की शुरुआत तलवार से नहीं, कानों से होती है। कहते हैं कि संसार में सबसे तेज कोई तलवार नहीं, सबसे घातक कोई अस्त्र नहीं, सबसे विनाशकारी कोई युद्ध नहीं। यदि किसी चीज में पूरे परिवार, पूरे राज्य और पूरे वंश को मिटा देने की शक्ति है, तो वे है गलत व्यक्ति की बात को बिना विवेक के सच मान लेना। तलवार शरीर को घायल करती है, लेकिन गलत सलाह मन को घायल कर देती है, और जब मन घायल हो जाता है तब इंसान अपने ही हाथों अपना भविष्य नष्ट कर लेता है। रामायण से लेकर महाभारत तक, इतिहास से लेकर आज के समाज तक, हर जगह एक बात समान दिखाई देती है। विनाश की शुरुआत हथियारों से नहीं बल्कि कानों से हुई। आइए इस सत्य को एक कहानी के रूप में समझते हैं। एक बार एक वृद्ध संत नदी के किनारे बैठे अपने शिष्य को जीवन का ज्ञान दे रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध, लोभ, अहंकार या मृत्यु? संत मुस्कुराए और बोले, इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ा शत्रु है बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास कर लेना। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया। तब संत ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो इतिहास के पन्ने खोलकर देखो। सबसे पहले संत ने रामायण का प्रसंग सुनाया। अयोध्या में सब कुछ सुखमय था। महाराज दशरथ अपने सबसे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक करने वाले थे। पूरी अयोध्या दीपों से सज चुकी थी। हर घर में उत्सव था, हर चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन उसी महल में एक स्त्री थी, मंथरा। उसके हाथ में कोई तलवार ना थी, उसके पास कोई सेना भी ना थी, उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी ना थे, उसके पास केवल शब्द थे। वे कैकेयी के पास गई और उसके मन में संदेह का बीज बो दिया। राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? तुम्हारा सम्मान कहाँ रहेगा? कैकेयी ने पहले इन बातों को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन मंथरा बार बार वही बात दोहराती रही। धीरे धीरे कैकेयी का मन बदलने लगा। जो राम उसे अपनी जान से भी अधिक प्रिय थे, वही राम उसे अपने पुत्र के शत्रु दिखाई देने लगे। यही शब्दों की शक्ति थी। कैकेयी ने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। उसने अपने वर्षों के अनुभव पर विश्वास नहीं किया। उसने अपने प्रेम को नहीं सुना, केवल मंथरा की बात सुन ली। परिणाम क्या हुआ? राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। महाराज दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग बैठे। भरत जीवन भर अपराध बोध में रहे। अयोध्या का उत्सव शोक में बदल गया। सोचिए, क्या ये सब किसी तलवार ने किया था? नहीं, ये सब केवल एक गलत सलाह ने किया। संत आगे बोले, अब लंका चलते हैं। लंका सोने की नगरी थी। रावण महान विद्वान था, शिव भक्त था, अपार शक्ति का स्वामी था। उसे कोई देवता पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन उसकी बहन शूर्पणखा अपमानित होकर उसके पास आई। वे क्रोध में थी। उसने केवल अपना अपमान बताया। उसने अपने अपराध ना बताए। उसने ये ना बताया कि उसने माता सीता को मारने का प्रयास किया था। उसने केवल इतना कहा कि राम और लक्ष्मण ने उसका अपमान किया है। रावण ने सत्य की जांच नहीं की। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। उसने बहन की बात को अंतिम सत्य मान लिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने माता सीता का हरण किया। फिर क्या हुआ? हनुमान जी लंका पहुंचे। लंका जल उठी। मेघनाथ मारा गया। कुंभकर्ण मारा गया। रावण स्वयं युद्ध भूमि में गिर पड़ा। सोने की लंका राख बन गई। यदि उस दिन रावण एक क्षण रुककर सोच लेता
यदि वे सत्य जानने का प्रयास करता, यदि वे अपने विवेक से निर्णय लेता, तो शायद लंका का इतिहास कुछ और होता। संत ने तीसरी कथा सुनाई। ये महाभारत की कथा थी। दुर्योधन जन्म से दुष्ट नहीं था, उसके भीतर ईर्ष्या थी, लेकिन उसे आग किसने बनाया? शकुनी ने। शकुनी ने वर्षों तक उसके कान भरे। पांडव तुम्हारे शत्रु हैं, राज्य केवल तुम्हारा है। यदि आज उन्हें ना रोका गया तो कल वे तुम्हें मिटा देंगे। दुर्योधन हर दिन यही सुनता रहा। धीरे धीरे उसे यही सत्य लगने लगा। फिर आया जुए का खेल, द्रौपदी का अपमान, वनवास और अंत में कुरुक्षेत्र। 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण गिरे, अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ, दुर्योधन भी मारा गया, पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया। क्या ये सब युद्ध से शुरू हुआ था? नहीं, युद्ध तो अंत था। शुरुआत तो तब हुई जब दुर्योधन ने अपने विवेक से अधिक शकुनी की बातों पर विश्वास करना शुरू किया। संत कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, अब एक और प्रसंग सुनो। राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लौट चुके थे। राम राज्य स्थापित हो चुका था, प्रजा सुखी थी। लेकिन एक दिन एक धोबी ने अपनी पत्नी से क्रोध में कहा, मैं राम नहीं हूँ जो किसी और के घर रहकर आई स्त्री को स्वीकार कर लूं। ये बात धीरे धीरे फैल गई, राजा के कानों तक पहुंची। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक प्रजा की भावना को महत्व दिया और माता सीता को वन भेजने का अत्यंत कठोर निर्णय लिया। अयोध्या का महल सूना हो गया। लव और कुश का जन्म वन में हुआ। राम और माता सीता का जीवन विरह में बीता। ये प्रसंग हमें केवल इतिहास नहीं बताता, बल्कि ये सिखाता है कि समाज में फैलने वाले शब्द कितनी गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। संत ने फिर अपने शिष्य की ओर देखा और कहा, क्या तुमने ध्यान दिया? चारों घटनाओं में किसी ने पहले तलवार नहीं उठाई, पहले किसी ना किसी ने कान भरे थे। आज भी संसार नहीं बदला, आज भी मंथरा है, आज भी शकुनी है, आज भी शूर्पणखा जैसी बातें फैलाने वाले लोग हैं। वे आपके घर में हो सकते हैं, कार्यालय में हो सकते हैं, रिश्तेदारों में हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी हो सकते हैं। वे कहेंगे, देखो वे तुम्हारे खिलाफ है, उसने तुम्हारी बुराई की है, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यदि तुम बिना सत्य जाने निर्णय ले लोगे तो परिणाम वही होगा जो केकई, रावण और दुर्योधन का हुआ। एक गांव में 2 भाइयों का परिवार रहता था। दोनों में अपार प्रेम था। एक पड़ोसी को यह प्रेम अच्छा नहीं लगता। उसने बड़े भाई से कहा, छोटा भाई तुम्हारी जमीन अपने नाम करना चाहता है। फिर छोटे भाई से जाकर बोला, बड़ा भाई तुम्हें घर से निकालने की योजना बना रहा है। दोनों ने एक दूसरे से बात करने की बजाय उस पड़ोसी की बातों पर विश्वास कर लिया। संदेह बढ़ा, मन दूर हुए, विवाद अदालत तक पहुंचा, धन भी गया और संबंध भी टूट गए। कई वर्ष बाद सच सामने आया कि पड़ोसी ही उनकी जमीन सस्ते में खरीदना चाहता था। तब दोनों भाइयों के पास पछतावे के अलावा कुछ ना बचा। यही जीवन का नियम है। जब संवाद बंद हो जाता है तब अफवाहें सच लगने लगती हैं, और जब विवेक सो जाता है तब विनाश जाग जाता है। इसलिए यदि कोई आपके कान भरने आए तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। पहले स्वयं सोचिए, दोनों पक्षों को सुनिए, सत्य की जांच कीजिए, अपने अनुभव,
अपने संस्कार और अपनी बुद्धि से निर्णय लीजिए। याद रखिए, हर मीठी बात हितकारी नहीं होती और हर कड़वी बात शत्रुता नहीं होती। बुद्धिमान वही है जो शब्दों के पीछे छिपे उद्देश्य को पहचान ले। रामायण हमें विवेक सिखाती है, महाभारत हमें परिणाम दिखाती है और जीवन हमें हर दिन परीक्षा देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके संबंध बने रहे और आपका मन शांत रहे, तो एक नियम जीवन भर याद रखिए। किसी की बात सुनने से पहले अपनी बुद्धि से उसका परीक्षण अवश्य करें, क्योंकि विनाश की शुरुआत हथियारों से नहीं बल्कि उन शब्दों से होती है जिन्हें हम बिना सोचे अपने मन में स्थान दे देते हैं। इसी में जीवन की सबसे बड़ी सीख छिपी है। जिसने इस सीख को अपना लिया उसने आधे युद्ध बिना लड़े ही जीत लिए। जिसने इसे अनदेखा किया उसके हाथ अंत में केवल पछतावा ही आया। जय श्री राम।